श्री राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा में। मैं आज एक और नई सच्ची घटना लेकर आई हूँ जो एक माँ के ऊपर है कि माँ से उसका बेटा कैसे गुम हो गया और लड्डू गोपाल की कृपा से कैसे मिल गया। माँ का हृदय इतना कोमल होता है कि वो हर गलती को या फिर कुछ भी ऐसी बात हो तो जल्दी ही क्षमा कर देती है। माँ शब्द एक छोटा शब्द है पर उसमें ममता बहुत ज़्यादा छिपी हुई है। माँ शब्द में बड़ी शक्ति होती है। माँ का कोई भी बच्चा हो वो उसको बहुत ही प्यारा बच्चा लगता है अपना, कैसा भी हो, कितने भी बच्चे हो, सब अपने इक्वल ही प्यार करती है माँ सभी को। ऐसी ही घटना अपनी माँ के ऊपर मैं भी लेके आई हूँ, अभी सुनाती हूँ। एक माँ की कोई संतान नहीं थी। वो बहुत चिंता करती थी कि मेरी कोई संतान नहीं है, पर लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आई। फिर उसके बाद वो उसी को अपनी संतान मानने लगी, उसी के साथ संतान जैसा व्यवहार करने लगी। अपने बच्चे के रूप में लेके आई तो उसको अपने बच्चे की तरह नहलाती खिलाती, अपने पास रखती, स्टोरियाँ सुनाती, उसको पढ़ाती। जहाँ भी अगर शादियों में जाती तो अपने साथ शादी में लेके जाती, पार्टी में जाती तो पार्टी में लेके जाती, कहीं घूमने जाती तो साथ साथ रहती। जैसे हम अपने एक बच्चे को अपने साथ लेकर चलते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर चलने लगी। एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। यहाँ तक कि अगर सोती तो अपने साथ में ही सुलाती कि ये मेरा बच्चा मेरे साथ ही सोएगा, मेरे साथ ही खाएगा। अपने बच्चों को स्टोरियाँ सुनाती। स्कूल जैसी जो शिक्षाएं मिलती थी, कहने को तो वो भगवान जी हैं पर वो भाव एक बच्चों वाले थे। कहती है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, ये तो ज्ञान के दाता है, इनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, पर उनका अपना भाव था ये। तो एक दिन उसने सोचा कि भक्त मंडली जा रही है वृंदावन तो मैं भी चलती हूँ। तो उन्होंने उनके साथ अपनी टिकट बुक कराई और अब भक्त मंडली के साथ चल पड़ी। चलते चलते भजन कीर्तन करने लगे। वृंदावन की लड्डू गोपाल की दीवानी थी, भजनों में मगन हो गई, तालियां बजा रही, गा रही, खुश हो के। जिस डब्बे में बैठी थी साइड वाली सीट पे कान्हा की सीट बुक कराई और कान्हा जी को साइड वाली सीट पे बिठा दिया। रास्ते में भोग लगाया, पानी पिलाया, खिलाया, सुलाया, पिया। लंबा सफ़र था। भजन कीर्तन में मगन रही। लड्डू गोपाल के भजन, बाके बिहारी जी के भजन करती, गुनगुनाती, नाचती, मस्ती में झूमती हुई वृंदावन पहुंची। भक्त की टोली के साथ वो मस्ती में ही झूमते नाचते ऐसे ही निकल गई। लड्डू गोपाल वहीं बैठे रहे, ले जाना भूल गई। थोड़ी देर चली, फिर मंदिर पहुंची। मंदिर में बैठकर जब प्रसाद लेने लगी तो उसने कान्हा जी को याद किया कि मेरा लड्डू कहाँ है। भोग लगाने के टाइम याद आया कि मेरा लड्डू कहाँ है। तो वह रोने लगी, मेरा लड्डू गुम हो गया, हाय खो गया, मेरा लड्डू गुम हो गया। तो एक भक्त बोला, क्या हुआ? कह रही है मुझे मेरा लड्डू खो गया है, मेरा लड्डू पता नहीं कहाँ है, मेरा बच्चा किस हालत में है, भूखा है, प्यासा है। कह रही इतनी भी बावली क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, भगवान जी हैं, दूसरे ले लो। कह रहे भगवान जी आपके लिए, मेरे लिए तो मेरा बच्चा है। एक बच्चे मुझसे एक मेरा बच्चा गुम हुआ है, आप क्या जाने मेरी पीड़ा को। फिर दूसरा भक्त बोला, कोई बात नहीं, हम दूसरा लड्डू दिला देंगे। क्या फिर उसने यही बात बोली कि दूसरा लड्डू नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा ही चाहिए। तो फिर एक भक्त बोला कि आपने अपने लड्डू को कहाँ पर बिठाया था? फिर उसने बोला कि मेरा लड्डू मैंने अपनी सीट पे बिठाया था। रोती रोती बोल रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे। इतना रोई, पागल हुई फिरती कि मेरा लड्डू कहाँ गया, मेरे लड्डू को भूख लग रही है, मेरे लड्डू को प्यास लग रही है। तो फिर कहने लगी मुझे उसी ट्रेन में वापस जाना है। भक्त कहने लगे वो ट्रेन तो कब की जा चुकी होगी, कितने घंटे बीत गए हैं उस ट्रेन को गए हुए, पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होगी वो ट्रेन। तो फिर वो बोली मुझे नहीं पता, मुझे तो फिर ट्रेन को ही देखना है, ट्रेन में ही जाना है, वो ट्रेन कहाँ गई है मुझे पता करना है। तो उनमें से एक भक्त बोला कि चलो हम रेलवे स्टेशन से मास्टर से पूछते हैं कि अब वो ट्रेन कहाँ पहुँची है। तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जाके रेलवे मास्टर जी से पूछा कि ऐसी ऐसी ट्रेन थी, वो अब तक कहाँ है। कह रहे आप क्या हुआ? कह रहे उसमें मेरा लड्डू बैठा है, वो गुम हो गया। कह रहे अरे लड्डू के लिए बावरी हुई फिर रही है, क्यों रो रही है, दूसरा लड्डू ले लेना। फिर उससे यही बात करी है कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, आप नहीं समझोगे, आप ये बताओ कि मेरा लड्डू कहाँ है, वो ट्रेन कहाँ है।
तो उन्होंने देखा, चेक करा, बोला अरे आपकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, आपकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। उस ट्रेन को तो कुछ घंटे पहले ही कुछ खराबी आ गई, जिससे वो ठीक होने के लिए वहीं पर खड़ी है, कुछ देर दूरी पर जाकर वहीं रुकी हुई है। तो वह ऐसा सुनते ही दौड़ी दौड़ी भाग के उस ट्रेन के पास गई, अपने लल्ला को ढूंढा। अपने लल्ला को ढूंढने के बाद खूब ढूंढा, डब्बा भूल गई बावरी बावरी होके कि कहाँ है वो डब्बा। फिर डब्बा ढूंढने के बाद लड्डू गोपाल जी मिले, सीने से लगाया, खूब रोई सीने से लगाकर, बोली कि मेरा लड्डू मुझसे दूर क्यों जा रहा था। फिर उसको वो महसूस किया ये मेरा बच्चा है, मुझसे दूर नहीं जा सकता। लड्डू की कृपा उस माँ पे हुई कि वही लड्डू दोबारा उसको मिले। ये एक माँ का दिल था, एक माँ की पीड़ा थी, जो अपने बच्चे से दूर होकर कैसे अपने बच्चे से मिली, कैसे। आप सब बताना कि आपको ये घटना कैसी लगी। अगर दिल छू लेने वाली घटना है तो कमेंट करना। अगर लड्डू गोपाल जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ऐसे चमत्कार हम लेते आएंगे कि लड्डू गोपाल के साथ लड्डू गोपाल ने किसके साथ कैसे चमत्कार किया। आप ऐसे ही अपने भक्ति भाव बनाए रखना। लड्डू गोपाल आप सभी के साथ है, पग पग पर। राधे कृष्णा। थैंक यू।